अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान शहजाद बाकू अज़रबैजान से। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंपनी ओपन करने के बाद आपको अपना बिज़नेस कैसे सेटअप करना है और आपको कौन-कौन सी चीज़ें करनी हैं, कौन-कौन से टैक्स पे करने हैं, आपको किस तरह से आप अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बाकू अज़रबैजान की हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूं। आप जब भी बाकू आए, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई। अब रजिस्टर करवाने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी कंपनी बना लेते हैं तो कंपनी बनाने के बाद आपको जो भी बिज़नेस करना है वो बिज़नेस कहीं भी आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट, हॉस्टल, होटल, बट कुछ भी, कोई भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो आपको एक जगह फाइंड करनी है। और जो जगह फाइंड करने के बाद आपने अपनी कंपनी के ऊपर उस जगह के ओनर के साथ एक एग्रीमेंट करना है, यानी कि रेंटल एग्रीमेंट। जब आप एक रेंटल एग्रीमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आप उसका रेंट लिखवाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, कितना भी रेंट है उसका मैटर नहीं करता। ये कहाँ से होगा? ये आपने कोशिश करनी है कि नोटरिएट के ऑफिस से ही हो। और ये ऑफिस बहुत सी जगह पे मौजूद होते हैं, बट आप लोगों को लैंग्वेज का बैरियर होता है, तो इसलिए आपको बेटर है कि आसान खिदमत के अंदर ही नोटरिएट का ऑफिस होता है। वहाँ पे ट्रांसलेटर मिल जाता है, आपके लिए इजी हो जाता है। आप वहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं। अब जब आपने एग्रीमेंट कर लिया तो इसके बाद आपको क्या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का प्रोसीड करने के लिए एग्रीमेंट करने के बाद आपको एक सिम लेनी है। उसको बोलते हैं आसान इम्ज़ा। यानी आपकी जो भी कंपनी की एक्टिविटी है ना, वो उस आसान इम्ज़ा सिम के अंदर होगी। और वो आसान इम्ज़ा आप अपनी कंपनी पे ले सकते हैं। जब आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देंगे, किसी भी अज़र सेल के दफ्तर से ले सकते हैं, बाक्सल के दफ्तर से ले सकते हैं, यहाँ पे नार का दफ्तर है, यानी किसी भी दफ्तर से लेके, यानी 3 अलग-अलग कंपनीज़ हैं, किसी भी कंपनी की आसान इम्ज़ा अपनी कंपनी के ऊपर ले सकते हैं। तो क्या आप अपनी कंपनी के ऊपर जैसे ही अपना आसान इम्ज़ा नंबर लेते हैं तो उसको एक्टिव करवाने के लिए आपके पास यहाँ की टेम्परेरी रेज़िडेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके पास नहीं होती। तो इसका हल क्या है? तो आप अपना इसका मुतबादल कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी फॉरेनर या लोकल किसके पास यहाँ की कोई टीआरसी है, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे परमानेंट रेजिडेंसी है, कोई भी है, तो आपको उसकी मदद लेनी पड़ेगी। यानी आपको अपनी उस कंपनी पे टेम्परेरी डायरेक्टर बनाना पड़ेगा उसको। वो टेम्परेरी डायरेक्टर बनता है सिर्फ आपकी कंपनी में। वो किस लिए होता है? कि वो आपकी कंपनी को रन कर सके, यानी आपकी कंपनी के ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी वो उसको प्रोसीड कर सके। यानी जब आप अपनी कंपनी के ऊपर आसान इम्ज़ा सिम ले ली, लेने के बाद फिर आपको आसान सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। और आप जिस बंदे के साथ चल रहे हैं, यानी जिसके पास टीआरसी है, वो बंदा आपके साथ जाएगा, वो अपनी टीआरसी देगा और आपकी कंपनी के ऊपर 2 फॉर्म्स होते हैं, वो फिल करके उनको देगा कि मैं एज ए टेम्परेरी डायरेक्टर इस कंपनी को रन करूँगा। तो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि क्या जब ये हमारा कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा तो ये तो सारी एक्टिविटी इसके पास आ जाएगी, तो हम कैसे चलेंगे, क्या प्रोसीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो बंदा आप हायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टीआरसी का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टीआरसी आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, किसी किस्म का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये जो डायरेक्टर होता है टेम्परेरी, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, यानी आपकी उस आसान इम्ज़ा को रन करने के लिए है। तो जैसे ही वो टेम्परेरी डायरेक्टर बनता है तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपकी सिम एक्टिव हो जाती है।
तो जब वो सिम एक्टिव हो जाती है तो आप कोशिश करें कि ये जो आपकी सिम है ना ये आपके पास ही रहे, क्योंकि जब भी किसी ने भी लॉगिन करना है, किसी भी सिस्टम में इंटर होना है, तो उस सिम का एक्टिव होना ज़रूरी है। और उस सिम के ऊपर कोड आता है, जिसके पास भी सिम होगी उसको कोड का पता होगा, तो वो इजी से एक्सेस कर पाएगा। तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन कि आपको अपनी कंपनी के बनाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए आसान इम्ज़ा का होना ज़रूरी था। तो दोस्तों, जब आप अपनी इस आसान इम्ज़ा को एक्टिव कर लेते हैं, या तो आप एक यहाँ का अकाउंटेंट हायर करें। अगर आप अपने काम खुद नहीं कर सकते तो आपको मजबूर है यहाँ का अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। जब आप एक अकाउंटेंट हायर करते हैं तो वो जो आपने पहले रेंट एग्रीमेंट किया था वो उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके उसको रजिस्टर करेगा कि हम यहाँ पे ये बिज़नेस करने लगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, जब आप रेंट पे कुछ जगह लेते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो तब आप उसके ऊपर लिखा नहीं जाता कि आप इस जगह पे क्या करेंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो किराए के ऊपर लेनी होती है, और उसका जो आपने टैक्स डिपार्टमेंट में जब जाते हैं एग्रीमेंट लेके, तो वो देन आपसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पे क्या बिज़नेस करना है। आप अगर कहते हैं कि मैंने यहाँ पे टूरिज़्म का काम करना है, तो वो टूरिज़्म का कोड लगा देंगे। आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे रेंट ए कार का करना है, तो वो रेंट ए कार का कोड लगा देंगे। आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे हॉस्टल बनाना है, तो वो आप हॉस्टल का कोड आपको लगा देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ये 5 वर्किंग डे में उस जगह पे एक कोड आता है, उसको कहते हैं आप एक कोड, यानी वो कोड की बिहाफ पे आप आगे प्रोसीड करते हैं। जब वो कोड आ जाता है तो वो कोड के बाद आपने यहाँ पे एक कासा मशीन होती है जिसको कासा बोलते हैं, तो फिर आप अप्लाई करते हैं कासा के लिए। फिर आप अपना एक कासा लेते हैं। जब तक आप कासा नहीं ले सकते तब तक आपने कोई अपना बिज़नेस रन नहीं करना। अगर आप विदाउट कासा कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी ऑफिसर आता है तो वो आपको फाइन कर सकता है। तो कासा विद इन 1 डे में मिल जाता है, लेकिन पहले टैक्स डिपार्टमेंट से वो कोड आएगा, वो 5 वर्किंग डे में आता है। जैसे ही कोड आया उसके सेम डे में आपको कासा मिल जाता है। जब आपको कासा मिल जाता है तो देन आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी सेल परचेजिंग शुरू कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप जो भी वर्कर ऐड करने हैं आपने, 1 है, 2 है, 3 है, तो आप अपने वर्कर बड़े ईजी तरीके से वो जो आसान इम्ज़ा ली हुई है उसी के अंदर आपके जाके इंटर होके आपका जो अकाउंटेंट होता है वो इस प्रोसीड को करता है। तो आप अपने वर्कर ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आपने आए, कंपनी ओपन की, बिज़नेस स्टार्ट किया, और ये टैक्सेस स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन से आपने वो एग्रीमेंट स्टार्ट किया हुआ है, रेंटल एग्रीमेंट, उसी दिन से आपके टैक्सेस स्टार्ट हैं। तो ये नॉर्मली हर 3 महीने के बाद ही हमने टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है टैक्स डिपार्टमेंट में। आप पर मंथ भी जमा करवा सकते हैं, जो आपने सेल की है, जो आपके पास वर्कर हैं उनके टैक्सेस आप पर मंथ भी जमा करवा सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि हर 3 महीने के बाद आप अपने टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बाकू अज़रबैजान में आना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी टीम से रब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।